नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद दोबारा एक एपिसोड बनाने लगा हूँ। थोड़ी सी व्यस्तता होती है, कई बार क्लाइंट्स का बोझ ज़्यादा होता है, तो उपाय करने होते हैं, तो टाइम नहीं लग पाता। तो आज जो मैं एपिसोड बना रहा हूँ, वो आज से पहले ना किसी ने कभी बनाया है। आज के बाद क्या होगा वो नहीं, पर आज का एपिसोड आज से पहले किसी ने नहीं बनाया होगा ना इस टॉपिक। आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो है टीयर्स, आंसू। भाई, आंसू क्या चीज़ है, और आज का टॉपिक जो मैंने ये चुना है वो क्यों चुना है? भाई, आंसू बहुत अनमोल होते हैं। अब आपको एक परिभाषा बता देता हूँ। आंसू बहुत अनमोल है और किसके लिए बहाए जाए, और उसका सही मूल्य कौन डाल सकता है? भाई, अनमोल चीज तो अनमोल के लिए ही होनी चाहिए ना। अगर डायमंड है, हर कोई बंदा नहीं खरीद सकता। अगर 50 लाख का डायमंड है तो वो कोई खरीद सकता है? वो कहते हैं एक एक आंसू मोती से भी ऊपर है। एक एक आंसू मोती से भी ऊपर है। और हम क्या करते हैं, कई बार जब हम रोते हैं तो ऐसे रोते हैं, अपने आंसू बहाते रहते हैं। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अपने आंसुओं की वैल्यू नहीं डालते, पर आंसू बहुत अमोलक है। देखिए, अगर तो हर चीज दुनिया में वाइब्रेशन कैरी करती है, हर चीज दुनिया में वाइब्रेशन है। वो कहते हैं ये सुख के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं, ये दुख के आंसू हैं। तो भाई, अगर आंसू किसी के लिए बहाना चाहते हो तो इस दुनिया में वो कौन है? वो है परमपिता परमात्मा। उसकी याद में अगर जो आंसू बहेंगे, वो आपके जीवन में ना सिर्फ खुशियां लेकर आएंगे, बल्कि तरक्की, हर चीज लेके आते हैं, क्योंकि एक वही है जिसके लिए आंसू बहाने चाहिए। अब हम उम्मन हम क्या करते हैं, हम किसी रिलेशनशिप में हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, वो बंदा हमें ठगी कर लेता है या हमारे मुताबिक नहीं चलता, तो हम दे दहाड़े मार मार के रोना शुरू, मतलब बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो आंसू बहा रहे हैं, उसने मुझे चीट कर लिया, उसने मुझे ये कर लिया। चाहे वो आपका पति है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे आपका बेटा है, चाहे कोई भी है, क्योंकि जितना रिश्ता ज़्यादा क्लोज होता है उतनी ज़्यादा दर्द होती है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पहला लेता हूँ, आपका बॉयफ्रेंड है, उसने आपके मुताबिक नहीं चला या आपको चीट किया या आपसे कुछ भी किया, तो आप ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। तो आप एक बात याद रखना, हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब उस मोमेंट में जब वो आपके मुताबिक नहीं चल रहा, तो आपने जो आंसू बहाए वो भी मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि इस दुनिया में जो आप बोते हो वही काटना है। अब ये बोना और काटने से आंसुओं का क्या लेना है? भाई, आज आपने आम का बीज बोया तो 5 साल बाद आपको आम मिलेगा। अब आपने मैनिफेस्टेशन क्या की, इसने मुझे चीट किया, इसने मेरे साथ गलत किया, ये किया, सत्यानाश हो जाए, मतलब जो भी हम बोलते हैं गुस्से में, जो भी, और आंसू बहा बहा के, तो वो एक चीज यूनिवर्स में गई, और यूनिवर्स में जो चीज जाती है वो उसी जगह पर रहती है और एक दिन वो मिल जाती है। तो कई बार अब हम किसी साथ रिलेशनशिप में हैं, उसने हमारा कहना नहीं माना, तो हम गुस्से हो गए और हमने रोना शुरू कर दिया, और उसके लिए मैनिफेस्ट कर दिया, इसका मतलब बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब जो भी बातें हम बोलते हैं गुस्से में, तो वो। पर एक बात आप याद रखना, अगर दुआएं हैं तो बददुआ भी है। हम क्यों कहते हैं किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप आंसू बहाना चाहते हैं तो वो केवल भगवान के लिए आंसू बहाएं। अगर आपने अपने किसी प्रिय के लिए, या जो पहले प्रिय था उसके लिए आंसू बहा बहा के उसको बददुआ दे दे के काम खराब कर दिया, तो वो एक दिन वो बददुआ लगती है। अब क्या होता है, पति पत्नी में ये बात हो जाती है तो पत्नी ही बोल देती है तेरा वो हो जाए, ये हो जाए। पर एक बात याद रखना, जब पति को दुख आता है तो भाई ये हमारी फैमिली में ये दुख क्यों आया, बाद में इक्को मिक्को हो जाते हैं। इक्को मिक्को हो मतलब पहले लड़ लेते हैं, फिर बाद में एक जैसे हो जाते हैं। पति पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, या कुछ हो, कुछ भी है, इवन माता और बेटे में भी यही बात है।
कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं माँ बाप को, फिर कहते हैं माँ बोल देती है तू ये तेरा ये हो जाए वो हो जाए, उसने तो बोल दिया, गुस्से में ही बोला, पर वो चीज़ भी कई बार मैनिफेस्ट हो जाती है। आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वो हो जाती है। आपने मुंह से कुछ निकालना है तो अच्छी चीज़ें निकालो किसी के लिए। ठीक है, कई बार टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है और हमें मुंह से हमारे ऐसे शब्द निकलते हैं, पर जब वो शब्दों के साथ आंसू साथ में मिल जाते हैं तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। इसलिए अपने आंसुओं पर काबू रखो, और आंसू अगर बहाने हैं तो सिर्फ परम पिता परमात्मा के लिए बहाओ। दुनियावी चीज़ों के लिए और दुनियावी बंदों के लिए अगर आपने आंसू बहाए हैं तो एक ना एक दिन उसको वो भुगतान करना पड़ता है। तो आंसू बहुत अमूलक हैं। टीयर्स आर वेरी वेरी प्रेशियस। एक एक आंसू मोती की तरह है। तो ध्यान रखिए, आंसू बहाकर किसी को बद्दुआ देकर हम देते हैं किसको, जो हमारा सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। अब जब उससे बॉन्डिंग ठीक हो जाती है, बाद में हम देखते हैं कि उसके जीवन में कोई दुख आता है, तो ये हमारी फैमिली में या हमारे रिलेशनशिप में ये दुख क्यों आया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। तो टीयर्स का बहुत ध्यान रखें, आंसुओं का बहुत ध्यान रखें। अगर आप भगवान की याद में, भगवान के गुणगान में ये आंसू बहाते हो तो अच्छा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, या आपने गुस्से में आकर टीयर्स निकाल के, कई बार हमें किसी पर बस नहीं चलता तो हम अथरू ढा ढा के उसको बद्दुआ देते हैं, तो वो एक दिन मैनिफेस्ट हो जाती है और बाद में हम पछताते हैं, भाई मैंने ऐसा क्यों कर दिया। वो कहते हैं किसी की बद्दुआ लग गई, तो वो बद्दुआ ऐसी लगती है। ये टीयर्स जो होते हैं ये मैनिफेस्ट बहुत जल्दी करवाते हैं। और ऑलवेज मैनिफेस्ट फॉर गुड थिंग्स। मैनिफेस्ट करना है तो भगवान के लिए मैनिफेस्ट करो, उसकी याद के लिए ये आंसू बहाओ, बुरी चीज़ों के लिए नहीं। गुस्से में आकर अथरू ढा ढा के इतनी ऊंची ऊंची रोना और उसको बद्दुआ देनी, किसी को भी, A to Z कोई भी बंदा हो सकता है, बॉयफ्रेंड, पति, बच्चा, कुछ भी, कोई भी बंदा आपके लिए जो आपके अगेंस्ट चला जाता है तो हमारे आंसू निकलते हैं और हम उसको ऊंची ऊंची बद्दुआएं देते हैं। नो, दीज थिंग्स मैनिफेस्ट। क्या पता गलती किसकी हो, पर बार बार हम एक चीज़ करते हैं आंसुओं के साथ तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। सो टेक केयर ऑफ योर टीयर्स। अपने आंसुओं की कदर कीजिए और छोटी छोटी बातों पर चाहे कुछ भी हो जाए तो आंसुओं के साथ बद्दुआएं मत दीजिए। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।